दोस्तों ये क्या हुआ भाई साहब फाइटर के साथ इसके दूसरे वीरवार यानी कि दोस्तों सेकंड थर्सडे के दिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस में क्या कर रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दोस्तों यहाँ पे कल का ऑफिशियल कैसा रहा। मतलब गाइज देखो, कल रात को हम लोग लगभग 7 करोड़ से ऊपर की बात कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैंने आज आपको सुबह ही बता दिया कि शायद मुश्किल होगा क्योंकि अर्ली एस्टिमेट अच्छे नहीं आ रहे। तो गाइज यहाँ पे आखिर ऑफिशियल कितना रहा है? सुबह तो लग रहा था कि शायद गाइज 6.5 करोड़ कुछ आएगा, तो क्या ऑफिशियल वैसा रहा है या मामला यहाँ पे अलग है, कर लेंगे बात। बाकी गाइज हम लोग ओवरसीज के नंबर के बारे में भी दोस्तों देखेंगे क्योंकि ये मूवी हकीकत में ओवरसीज में दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव कलेक्शन कर रही है। यहाँ पे ओवरसीज में दोस्तों सबसे बेहतरीन कमाई वाली मूवी बन चुकी है ऋतिक रोशन की। अगर हम लोग दोस्तों कंपैरिजन में आए वार से, क्रिश 3 से, इवन दोस्तों यहाँ पे बैंग बैंग से, तो कह सकते हैं कि बाहर विदेशों में तो खूब कमाई, लेकिन इंडिया में ये क्या हुआ मेरे भाई, वही वाला सीन है। करेंगे बात। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। अरे भैया चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि आखिर किस तरीके के दोस्तों यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये आज क्या करेगी, ऑक्यूपेंसी ऑडियंस की कैसी रही है। उससे पहले कल का ऑफिशियल देख लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट ट्यूसडे को 7.5 करोड़ दोस्तों इसने किया था परसों, और कल बुधवार के दिन दोस्तों इसकी कमाई ऑफिशियली, जैसा गाइज हमें लग रहा था कि आज सुबह 6.5 करोड़ आएगा, वैसा ही गाइज यहाँ पे हुआ है। यानी कि एक बार फिर से दोस्तों इसकी कमाई थोड़ी ज़्यादा गिर गई, क्योंकि गाइज अगर हम लोग मंडे से ट्यूसडे के बीच के गिरावट को देखें तो सिर्फ 6%, लेकिन गाइज अब ये डबल हो चुका है। ट्यूसडे से वेडनेसडे 12% का गिरावट, तो 6.5 करोड़। ऐसा बॉक्स ऑफिस इंडिया इस मूवी ने अभी 440 करोड़ 50 लाख रुपए किए हैं एज आ बॉक्स ऑफिस इंडिया। लेकिन गाइज यहाँ पे मेकर्स ने तो शुरुआत के, आप लोग कह सकते हो कि संडे दिन 4 दिन तक के गाइज जो रिपोर्ट्स दिए थे तरह आदर्श की गाइज, अगर हम लोग माने, वो था 123 करोड़ 60 लाख रुपए। उसके बाद तो शायद इनके रिपोर्ट्स ही नहीं आए हैं। अगर तो गाइज हम लोग इन्हीं के हिसाब से देखें कहाँ तक गाइज कहानी पहुंच गई, तो 123 करोड़ 60 लाख संडे तक, मंडे को दोस्तों 8 करोड़, ट्यूसडे को 7.50 करोड़ और कल 6.50 करोड़, यानी कि 145 करोड़ 60 लाख रुपए इस मूवी ने कर लिया है। जहाँ गाइज यहाँ पे इस मूवी की कमाई 145 करोड़ गाइज और 60 लाख रुपए हो गई है। आप लोग बोलोगे कि ठीक ही तो कमाई है, मतलब यहाँ पे 150 करोड़ तो ये आज मतलब रोते गाते कर ही लेगी। और फिर कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कोई नई मूवी बहुत बड़ी नहीं रिलीज़ हो रही जो इसको अफेक्ट डालेगी। एक बार फिर से गाइज ये जो मूवी है अच्छे दबा के कलेक्शन करेगा और फिर ये 200 करोड़ कमाने के बाद हिट हो जाएगी। तो गाइज देखो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गाइज देखो, ऐसा मतलब हो तो जाएगा लेकिन ये बहुत कोई सक्सेसफुल नंबर दोस्तों नहीं होगा कि इसने 200 करोड़ कर लिया तो इसको हिट का वर्डिक्ट मिल गया। नहीं भाई, ये मूवी गाइज जिस वक्त में आई है अभी और वार जब आई थी तब में गाइज 5 साल का फ़र्क है। तो ऐसे में इस मूवी की कमाई भी दोस्तों 300 करोड़ से ऊपर होनी ही चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि सक्सेस है। हालांकि अगर आप लोग ग्रांड सक्सेस आपको चाहिए होता तो आपको 500 करोड़ कमाना होता। तो गाइज यहाँ पे इसकी कमाई आप लोग कह सकते हो कि 145 करोड़ 60 लाख रुपए नेट हो गया है अभी। गाइज अगर हम लोग यहाँ पे एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स की माने कि इस मूवी की दोस्तों जो कमाई है आखिर ओवरसीज से क्या हाथ लग गए, तो गाइज कल 3 करोड़ के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। 69 करोड़ 6 दिनों का, और कल का लगभग 3 करोड़ मिला के दोस्तों इस मूवी ने 72 करोड़ का ओवरसीज से दोस्तों नंबर हासिल कर लिया है। जहाँ 69 करोड़ रुपए इस मूवी ने कर लिया है। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन में आए, क्योंकि गाइज यहाँ पे वार से इस मूवी की कंपैरिजन हो रहा है, अगर तो गाइज हम लोग कंपैरिजन में आते हैं तो वार मूवी की कमाई 7 दिनों की ओवरसीज में 56 करोड़ थी 7 डे की। लेकिन गाइज इंडिया के अंदर 7 दिनों में एज अ नेट कलेक्शन 216 करोड़ 65 लाख रुपए इसने कर लिया था, जो कि गाइज 70-75 करोड़ कम है। किससे? मतलब 70-75 करोड़ ज़्यादा है फाइटर से, किसका? वार का। अगर तो गाइज हम लोग वर्ल्ड वाइड की कमाई की बात करें कि आखिर दुनिया भर की कमाई दोस्तों फाइटर की कितनी हो गई है, तो गाइज एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया 72 करोड़ ओवरसीज इंडिया से 168.75 करोड़ ग्रॉस इंडिया नेट 140 करोड़ 50 लाख रुपए। तो इस तरीके से 240 करोड़ 75 लाख रुपए, गाइज 240.75 करोड़। मैंने 140 करोड़ गाइज एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से कहा है, हमारे रिपोर्ट्स 145 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन लमसम दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि जो कमाई है 240 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई है। जबकि गाइज अगर हम लोग वार से कंपैरिजन करते हैं तो गाइज वार
ओवरसीज में तो कम है, लेकिन दुनिया भर में दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 300 करोड़ क्रॉस कर दिया था उसने 7 दिनों में। 308 करोड़ एग्जैक्टली, जहाँ 308 करोड़ एग्जैक्टली दोस्तों वार का हो गया था। तो यहाँ पे कम है दोस्तों, कम है भाई, लगभग 60-70 करोड़ कम है दोस्तों ये वार से। आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई, हो गई जो कमाई हो गई, लेकिन अब ये बताइए कि आज क्या आएगी ऑक्यूपेंसी, क्या आई है ऑक्यूपेंसी और आज ये क्या कमाएगी, किस तरीके के नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई साहब फाइटर के, बताइए। तो गाइज़ इसके लिए हमें ऑक्यूपेंसी में ध्यान देना होगा। तो गाइज़ 2D वाला वर्जन मॉर्निंग कल 8:30 था, आज 8:25। कल आफ्टरनून शोज़ की ऑक्यूपेंसी दोस्तों लगभग 10:30 था, आज 10 समथिंग। दोस्तों अगर हम लोग इवनिंग शोज़ की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो कल शायद 12:30, आज 11:30। ये 2D वाले वर्जन का दोस्तों हिसाब किताब मैंने आपको बताया। अगर तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग 3D वाले वर्जन का हिसाब किताब देखें, मॉर्निंग लगभग 10, जो कि गाइज़ कल से थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा है, कल शायद 9:30 था। आफ्टरनून लगभग 11 और इवनिंग लगभग दोस्तों 11:30। ठीक ऑक्यूपेंसी है। इवन दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है अगर हम लोग कल से कंपैरिजन करें। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ शहर वाइज ऑक्यूपेंसी देखें और शोज़ देखें तो देखो मुंबई 15% तक गाइज भरा रहा और जो शोज़ थे वो 629 2D वर्जन। अगर तो हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 12% की ऑक्यूपेंसी 780 शोज़। पुणे की बात करते हैं तो 10% की ऑक्यूपेंसी 240 शोज़। बेंगलुरु 12% की ऑक्यूपेंसी लगभग 221 शोज़। हैदराबाद 17% की ऑक्यूपेंसी 121 शोज़। कोलकाता गाइस 14% की ऑक्यूपेंसी 197 शोज़। दोस्तों अहमदाबाद 2D वर्जन में 471 शोज़ लिए हुए, 10% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों चेन्नई 20% की ऑक्यूपेंसी 19 शोज़। सूरत 6% की ऑक्यूपेंसी 252 शोज़। जयपुर 17% की ऑक्यूपेंसी 98 शोज़। ये गाइस 2D वाले वर्जन का हार है। अगर तो गाइस यहाँ पे हम लोग 3D वाले वर्जन की बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि 3D वाले वर्जन की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी बेटर है क्योंकि शोज़ कम है। मुंबई में 383 शोज़, दिल्ली में 440 शो, जबकि 800 कुछ शोज़ तो 2D में है। आप लोग बोलोगे कि ठीक है क्योंकि ऐसी ऑक्यूपेंसी आ गई, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये क्या कर सकती है आज के दिन कलेक्शन, क्या नंबर देखने को मिल रहा है यहाँ मुझे। तो गाइज़ देखो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक गाइज इस मूवी ने 4 करोड़ कुछ कर लिया है, 4 करोड़ समथिंग लाख। और कल गाइज आप लोग कह सकते हो कि कुछ 4 करोड़ 70 लाख गाइज चला गया, यानी कि 60-65-70 लाख रुपये दोस्तों कुछ पीछे चल रही है। अभी 4 करोड़ तक हुआ है कुछ कलेक्शन एग्जैक्टली। तो गाइज मुझे लग रहा है कल अगर 6.5 करोड़ इसने किया है तो कल से आज की ऑक्यूपेंसी में बहुत कम ही गिरावट है। तो गाइज देखो वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये जो मूवी है ये 6 करोड़ से नीचे जा सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी एज ऑक्यूपेंसी मेरा प्रेडिक्शन 6 करोड़ रहेगा दोस्तों, एग्जैक्टली 6 करोड़। जहाँ ये जो मूवी है 6 करोड़ दोस्तों कुछ कर लेगी। अगर तो ये 6 करोड़ करती है तो गाइज नॉर्मल ड्रॉप कहूँगा, नहीं तो देखो ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे के बीच में 1 करोड़ जिंदा दोस्तों ड्रॉप लगा है, 7.5 से 6.5 पहुँच गया, अभी 6.5 से 5.5 या फिर 5.75 भी नहीं, 6 चाहिए। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि अगर 6 करोड़ कमाती है तो लगभग ऑलमोस्ट 152 करोड़ दोस्तों ये नेट कर लेगी, 152 करोड़। और गाइज देखो इस हफ्ते भी इसके पास कोई रोड़ा नहीं है, यानी कि कलेक्शन दोस्तों आराम से ये करेगी। मतलब कल दोस्तों नई मूवीज़ रिलीज़ होगी तो ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवी दोस्तों रिलीज़ नहीं हो रही। फिर जाके गाइज कहीं में भी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते एक मूवी शायद रिलीज़ होगी शाहिद कपूर वाली, पता नहीं अगले हफ्ते होगी या उससे अगले हफ्ते, लेकिन गाइज कह सकते हैं कि है इसके पास टाइम, पूरा ये वाला वीक भी खाली है। तो गाइज यहाँ पे 152 करोड़ तो शुरुआत के 8 दिनों में फर्स्ट वीक में। आप लोग बोलोगे कि यार ओवरसीज से क्या आएगा, क्योंकि देखो वीकेंड से टच वाला दिन है और ओवरसीज में दोस्तों थर्सडे और फ्राइडे के दिन अच्छे कलेक्शन हो सकते हैं, होते हैं। फ्राइडे को तो होते ही हैं, थर्सडे में भी दोस्तों रात को नज़ारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि संडे को अगर इंडिया में छुट्टी है तो शनिवार को थोड़ा रंग और रूप गाइज बदलता है, वैसे ही गाइज यहाँ पे ओवरसीज में भी फ्राइडे को कई कंट्रीज़ में छुट्टी है। हालांकि मैं तो भूल गया गाइज, यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में होती है ना छुट्टी फ्राइडे को, तो छुट्टी वहाँ तो रिलीज़ ही नहीं हुई है भाई, बैन हो गई। और काफ़ी सारे लोग यूएई के अपडेट्स मांग रहे हैं, तो भाई कोई अपडेट नहीं है भाई। यूएई में ये मूवी कह सकते हैं कि दोस्तों अब कहाँ रिलीज़ हो पाएगी, कोई अपडेट नहीं है। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग 240 करोड़ रुपए मान लेते हैं शुरुआत के 7 दिनों का, 8वें दिन की बात करते हैं 6 करोड़, जिसका ग्रॉस लगभग 7.5 करोड़ तो दोस्तों होगा ही होगा। ओवर से कल 3 करोड़ जिंदा आया है, तो गाइज अगर हम लोग आज 2 करोड़ 75 लाख भी मानते हैं तो इसकी कमाई 250 करोड़ एग्जैक्टली। गाइज ये जो मूवी है 250 करोड़ दोस्तों एग्जैक्टली करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब गाइज ये है कि ये मूवी आज भी दुनिया भर से वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ तो करेगी ही करेगी।
लेकिन गाइस देखो, सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ मुझे ये लगा यार, ऋतिक की मूवी इतनी जल्दी इंडिया में घुटनों पे आ गई भाई, इतनी जल्दी। भाई किसी ने क्या सोचा था कि गाइस पहले ही हफ्ते 10 करोड़ से नीचे की कमाई होगी। हम लोग तो 15 करोड़ खेल रहे थे, 15 करोड़ आना चाहिए, 8 करोड़ आया। हालांकि मेकर्स के रिपोर्ट शायद कल आएंगे पूरे एक हफ्ते का, देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट आता है। मे बी मेरे ख्याल से 250 करोड़ का उनका पोस्टर आएगा। क्या कहना है आपका, बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।